नमस्कार। गीता विश्व का एक बहुत ही उन्नत ज्ञान है, इसीलिए एलिवेटेड माइंड 6 पर हमने आज गीता का ज्ञान लाने की सोची है। आज हम श्लोक की फॉर्म में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये गीता का ज्ञान आपको बताएंगे। प्रथम अध्याय से स्टार्ट करते हैं। गीता शुरू हुई महाभारत से। महाभारत के समय जब कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, उस समय धृतराष्ट्र अपने महल में थे और संजय उनके साथ थे। धृतराष्ट्र को बहुत ही मन में बेचैनी थी कि युद्ध में क्या हो रहा है, और संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से बोला कि अपनी दिव्य दृष्टि से देख के मुझे बताओ कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रन लालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का हाल सुनाना शुरू किया। तब देख कर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से, इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए, तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुद ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों शूर श्रेष्ठ धनुर्धरे, सात्विक द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणबांकुरे। काशी नृपति भट्ट धृष्ट केतु वैक्षिकितान नरेश है, श्री कुंती भोज महान पुरजित शैव्य वीर विशेष है। श्री उत्तमोजा युधामन्यु प्राकर्मी वर वीर है, सौभद्र सारे द्रौपदी मारथी रणधीर है। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी, सुन लीजिए मैं उनके नाम भी सुनाता हूँ अभी। है आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजय कृप रणधीर है, भूरी श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलधीर है। रणसाज सारे निपुण शूर अनेक ऐसे बल धरे, मेरे लिए तैयार है जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं पर्याप्त अपना दल बड़ा, पर भीम रक्षा में उधर पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरे, सब और चारों छोर से रक्षा पिता में की करे। इस तरह संजय ने हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का समस्त हाल बताया। कुल गुरु पिता में तब नृपति मद मोह से भरने लगे, कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखे चहुओर से, सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों को बजाते वीर वर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन पंचजन्य वे देव दत्त गुंजा उठे, फिर भीम कर्मा भीम पौंड्र निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए, गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी, भट्ट धृष्ट दम्न विराट सात्विक श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र भल भरने लगे, चहु और राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा, चहु और गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रन का साज सब पूरा किए, शास्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे आगे बढ़ा रथ लीजिए, दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लूं निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर है,
इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर मेरे रथ को खड़ा कर दो, ताकि मैं देख लूं कि मुझे किन किन बंधु बांधवों से, मित्रों से युद्ध करना है। मैं देख लूं रन हेतु जो आए यहाँ बलवान है, जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, श्री कृष्ण ने जब गुड़ाकेश विचार भारत सुन लिया, दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने, लो देख लो कौरव कटक अर्जुन कहा भगवान ने। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि अब देख लो तुम्हें जिसे जिसे देखना है। तब अर्जुन देखने लगे। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब है स्वजन बूढ़े बड़े, आचार्य भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन है खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े कौन्तेय ने देखा जहाँ, दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव हो वहाँ। कहने लगे इस भांति तब होकर कृपायुक्त खिन्न से, हे कृष्ण रन में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल है अंग सारे सूख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। तब अर्जुन कहने लगे कि इन सबको देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मुझे बहुत ही रोमांच फील हो रहा है। गांडीव गिरता हाथ से जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे मन म्लान है, रन में स्वजन सब मार कर दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की व्यर्थ ही सुख भोग है, गोविंद जीवन राज्य सुख का क्या हमें उपयोग है। तब अर्जुन कहते हैं कि अपने बंधव बांधवों को मारकर और ऐसा राज्य प्राप्त करूं, इसका क्या उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज्य की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आश तज धन और जीवन की वही। आचार्य गण मामा पिता मैं सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक्य का यदि राज्य भी, वे मार ले पर शस्त्र मैं उन पर न छोड़ूंगा कभी। अर्जुन कहता है कि चाहे वे मुझे मार ले, लेकिन मैं अपने बंधु बांधवों रिश्तेदारों और मित्रों पर कभी भी बाण नहीं चलाऊंगा। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका, बंधु हैं अपने सभी, निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। मति मंद उनको लोभ से दिखता न उनको आप है, कुल नाश से क्या दोष प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। अर्जुन कहते हैं कि वे तो मंदमती है, इसीलिए उनको लोभ के वश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुल का नाश करने से क्या इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है। कुल नाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। अर्जुन कहते हैं कि जब मुझे सब ज्ञान है तो फिर मैं ऐसे पाप से क्यों ना बचूं, क्यों ऐसा पाप करूं। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आद पाता पाप और अधर्म है। अर्जुन कहते हैं कि इससे तो मेरे कुल का भी नाश होगा और मेरा धर्म भी जाएगा और सनातन धर्म की भी हानि होगी। और जब जब धर्म की हानि होती है, पाप और अधर्म मनुष्य को आकर दबाने लगता है।
जब वृद्धि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण शंकर क्यारियां। कुल घात की को और कुल को ये गिराते पाप में, होता न तर्पण पिंडियों पड़ते पितर संताप में। अर्जुन कहते हैं जब भी पाप बढ़ता है तो पितरों को तर्पण भी नहीं हो पाता और हमारे पितृ संताप में पड़ जाते हैं। कुल घात को के वर्ण शंकर कार की, इस पाप से सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट है। अर्जुन कहते हैं कि मैंने सुना है जो भी इस भांति से अपने धर्म को भ्रष्ट करते हैं वे सदा ही नरक में कष्ट पाते हैं। हम राज्य सुख के लोभ से हा पाप यह निश्चय किए, उद्दत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। फिर अर्जुन कहते हैं कि अगर कौरव मुझे शस्त्र लेकर मारते हैं तो मुझे कोई भी दुख नहीं है, लेकिन मैं उन पर कभी भी शस्त्र नहीं चलाऊंगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुषर छोड़ के, अतिशोक से व्याकुल हुए बैठे वही मुख मोड़ के। इसी प्रकार अर्जुन अपने अस्त्र छोड़कर रणभूमि में व्याकुल होकर एक तरफ बैठ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझे कोई अस्त्र नहीं चलाना और कोई युद्ध नहीं करना है। इसी तरह गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। ये हमारी 18 अध्याय की एक सीरीज चलेगी। ऐसे ही और अध्याय के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।